बच्चों प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि इस समीकरण के लिए, ये एक सिंगल इक्वेशन है, एक इकलौती समीकरण है ये, इसके लिए आपको एक दूसरी समीकरण लिखनी है और दूसरी समीकरण जो लिखनी है वो क्रमशः इन तीनों प्रतिबंधों का पालन करती हो, एक के बाद एक। तो देखिए ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको स्टार्ट करते हैं हल। ये जो एक समीकरण आप पास अवेलेबल है कौन सी, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये समीकरण ऑलरेडी पहले से दी है। अब क्या करना है, इसके लिए एक दूसरी समीकरण अपनी तरफ से बनानी है। इसमें आंसर बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। तो इस समझ लीजिएगा कैसे आंसर बनाना है इसका। तो इसके लिए आपको ऐसी समीकरण अपनी तरफ से लिखनी है जो इसके साथ किस प्रतिबंध का पालन करती हो, कि वो दोनों समीकरणों का अगर ग्राफ खींचा जाए तो हमको ग्राफ, जो रेखाएं ग्राफी निरूपण में जो रेखाएं प्राप्त हों वो एक दूसरे को क्या करती हों, प्रतिच्छेदित करती हों। तो एक बात समझिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेंगी, चूंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी जब क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। यानी बहुत क्लियर बात है, बिल्कुल स्पष्ट है ये कि x का गुणांक और y का गुणांक। ऐसे ही एक दूसरी समीकरण जो हमें अपनी तरफ से बनानी है उसमें x का गुणांक और y का गुणांक, उन दोनों गुणांकों के बीच में इस टाइप से अगर हम तुलना करें, a1/a2 का मान निकालें, b1/b2 का मान निकालें, तो वो बराबर नहीं आने चाहिए। तो अब हमें एक समीकरण अपने आप बनानी होगी जो इस प्रतिबंध का पालन करती हो। तो देखिए कैसे, हम लेते हैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से समीकरण, यहाँ 2x है ना, यहाँ 2x है, तो बहुत सिंपल से मैं बताऊँ, इसमें आप गुणांक बदल दीजिए। 2, अब यहाँ 2 है तो 3 कर लीजिए भाई, यहाँ x का गुणांक 2 था उसको y का गुणांक बना दीजिए, जो y का गुणांक है उसको x का गुणांक बना दीजिए। देखिए यही किया है। यहाँ -8 है तो कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, बराबर क्या हुआ, 0। अब ध्यान से देखिए, क्या यह समीकरण ये दोनों समीकरण मिल करके इस प्रतिबंध का पालन नहीं करती हैं। देखिए a1/a2 निकालिए, तो a1 क्या होगा, 2, और a2 क्या होगा, 3। b1/b2 निकालिए, तो ये 3 होगा और ये क्या होगा, 2। तो यहाँ 2/3 प्राप्त हुआ, यहाँ 3/2 प्राप्त हुआ। स्पष्ट है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी इस प्रतिबंध के तहत इसके लिए दूसरी रैखिक समीकरण यही होगी, ठीक। तो हम लिख देंगे, इसलिए 3x + 2y - 5 = 0 उपरोक्त शर्त का पालन करती है। इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, पहला तो यही हो जाएगा, 2x + 3y - 8 = 0, ये सवाल में हमको दिया है। और इसके लिए एक दूसरी समीकरण बनानी थी जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो हमने कौन सी बनाई, 3x + 2y - 5 = 0, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लैंग्वेज में प्रोसीड करेंगे। अब मैं आगे वाले पॉइंट में सिर्फ आपको इस शर्त के मुताबिक दूसरी रैखिक समीकरण बना के दिखाऊंगा, लेकिन आपको इसी प्रकार से लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, अगले में बच्चों यही जो समीकरण गिवन है कौन सी, 2x + 3y - 8 = 0। इसके लिए आपको एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है जो इसके साथ क्या बनाती हो, मतलब उसका ग्राफी निरूपण करें तो कैसी रेखाएं प्राप्त हों, समांतर रेखाएं। तो हम ग्राफ की बात छोड़ देंगे, समांतर रेखाएं प्राप्त होने के लिए जो x, y और अचर पद के गुणांकों में जो तुलना की जाती है उसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लिखेंगे, चूँकि समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2,
ठीक है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ठीक है, ये स्थिति संतुष्ट होनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है कि x और y के जो गुणांकों में अनुपात है वो बराबर आना चाहिए। तो देखिए बहुत आसानी से मैं बता दूं इसमें करना क्या है बच्चों, आप क्या करना, x और y के गुणांकों में एक डेफिनेट नंबर से, एक निश्चित संख्या से गुणा कर दीजिए, एक निश्चित संख्या से गुणा कर दीजिए। सिर्फ किसमें, x और y के गुणांकों में। ट्रिक बता रहा हूँ, x और y के गुणांकों में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। इसमें मत कीजिएगा, इसमें कोई दूसरी नंबर से, 3 के अलावा कोई दूसरी नंबर से इसमें गुणा कर दीजिए। मान लीजिए या इसमें गुणा कर दीजिए, 8 है या इसको बदल के लिख दीजिए, 3 से गुणा नहीं करना है, ठीक है, 3 और 24 है, 24 नहीं लेना है हमको यहाँ पर, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया यहाँ पर 10। तो गुणा सिर्फ किस में करनी है, एक निश्चित संख्या से गुणा x और y के गुणांकों में करनी है, बराबर 0। ये देखिए, अब देखिए ये दोनों मिल करके समीकरण इस प्रतिबंध का पालन करते हैं। कौन सा प्रतिबंध, चाहे ये कह लो और चाहे भाई समांतर होने का मतलब क्या है, इस प्रतिबंध का पालन करते हैं। देखो कैसे, a1/a2 निकालिए तो क्या होगा, a1 का मान 2 और a2 का मान क्या होगा 6, तो कितना आएगा 1/3। b1/b2 निकालिए तो 3/9 कितना आएगा 1/3, और c1/c2 निकालिए कितना आएगा -8/-10, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा 4/5। तो स्पष्ट है, देखिए a1/a2 कितना है, a1/a2 2/6 है, और देखिए ये कितना है, और a1/a2 कितना है बेटा 1/3 है, और b1/b2 कितना है बेटा 1/3 है, और c1/c2 बच्चों क्या है 4/5 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देख लिया है कि क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं इस दी हुई गिवन रेखा के लिए, यानी गिवन जो लाइन है, ये जो दी गई रेखा है, इसके लिए यह रेखा यानी यह रैखिक समीकरण इस प्रतिबंध का पालन करता है, चाहे इसके लिए कह लें चाहे इसके लिए, ठीक है। अब इसका हम तीसरा पार्ट, अब मैंने देखिए एक बात समझ लीजिए, इसको लिखना इसी पैटर्न पे है जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला पैटर्न लिखा है, ठीक है, इसी पैटर्न पे आपको इसको भी लिखना है, ठीक। अब एक थर्ड और बचा है इसका पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। क्या है, रेखाएं संपाती हों। तो संपाती के लिए हमें क्या लगाना है बच्चों, संपाती के लिए पहले हम गिवन लाइन उतारेंगे जो गिवन है, 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये ठीक है। अब इसके लिए संपाती, तो संपाती कब होती हैं, संपाती होने के लिए, तो संपाती होने के लिए कौन सा प्रतिबंध होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, बहुत सिंपल है, एक नंबर उठाइए। और अब देखिए इसमें क्या किया था हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने एक निश्चित संख्या से, मैंने बताया था बेटा कि एक x के गुणांक को और y के गुणांक को गुणा करना है, ठीक। लेकिन बच्चों इसमें क्या करना है, एक निश्चित संख्या से तीनों में गुणा कर देनी है। तो मान लेते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठी 16 बराबर 0। देखिए a1/a2 कितना आएगा 2/4, b1/b2 2/4 का मतलब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आएगा 1/2, b1/b2 तो ये कितना होगा 3/6, तो कितना उसको सॉल्व करिए 1/2, और c1/c2 तो -8/-16, ये भी क्या बन जाएगा 1/, इसको सिंप्लीफाई कर माइनस माइनस कैंसिल, 8 × 8 दूनी 16। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है इन दोनों रेखाओं के लिए। तो इस शर्त का पालन करते हुए इस दी हुई रैखिक समीकरण के लिए यह रैखिक समीकरण दो चरों वाली इस प्रकार होगी कि इन दोनों रैखिक समीकरणों से निरूपित जो ग्राफ है या आलेख है वो कैसा प्राप्त होगा, संपाती रेखाओं के रूप में प्राप्त होगा। आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। संपाती के लिए क्या करना है, एक गिवन लाइन है, उसे गुणांकों को से एक निश्चित संख्या से गुणा कर दीजिए, तीनों को, x के गुणांक को, y के गुणांक को और अचर पद को। और इसमें क्या करना है, समांतर रेखाओं में आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखिए, समांतर रेखाओं में क्या करना है, एक निश्चित संख्या से केवल x और y के गुणांक को गुणा करनी है, अचर पद को गुणा नहीं करनी। अचर पद चाहो तो आप वैसे ही रख सकते हो एज इट इज, या कुछ और बदल दो, ठीक है, लेकिन जो नंबर से आप गुणा कर रहे हैं इसमें तीनों से गुणा नहीं करनी, सिर्फ x और y में। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल, देखिए प्रतिच्छेद करती हूँ तो इसके लिए क्या करना है,
प्रतिच्छेद करती हूँ, इसके लिए क्या करना है, x और y के गुणांकों को बदल दीजिए, x और y के गुणांकों को बदल दीजिए। अचर पद को बदलिए या ना बदलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो बदल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करने पे क्या करना है, x y के गुणांकों को बदल देना है। अगर समांतर रेखाओं वाली कंडीशंस पर हमें एक अलग रैखिक समीकरण लिखनी है तो एक निश्चित संख्या से x y के गुणांकों में गुणा कर देनी है, अचर पद में गुणा नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। और अगर हमें संपाती रेखाएं प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक निश्चित संख्या से तीनों में गुणा कर देना है, x में, y में और अचर पद में। तो एक हमें दूसरी दी हुई रेखा के लिए एक दूसरी रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जिन दोनों का ग्राफ कैसा होगा, संपाती रेखाओं के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा।